इस वजह से कई लोग असेंड नहीं हो पा रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, आज का वीडियो जो है इसमें मैं बताऊंगी कि क्यों कई लोग जो हैं आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, 4D से जो है 5D में नहीं जा पा रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो आगे नहीं निकल पा रहे हैं, वो स्पिरिचुअली ग्रो नहीं कर पा रहे हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको वो समझ सकते हैं, जान सकते हैं इसी जीवन में, लेकिन वो क्या जानेंगे, कैसे जानेंगे, क्योंकि वो तो अटके पड़े हैं, क्योंकि वो स्टक है। कुछ ऐसा है जो उन्हें समझ नहीं आ रहा है, या फिर ये कह लो वो समझना चाहते भी नहीं है। ठीक है, उनको वैसे ही अच्छा लग रहा है। तो क्या है वो चीज़ जो मैंने बहुत ज़्यादा नोटिस करी इन 5-6 सालों में, और आपने भी नोटिस करी होगी ये चीज़ कई लोगों में। इस चैनल पर वीडियोस मैं उन लोगों के लिए शेयर करती हूँ जो अवेकनिंग असेंशन की जर्नी में है। एक चीज़ जो मैं देखती आ रही हूँ वो ये है दोस्तों कि मैं कई लोगों को ये देखती हूँ कि जब वो कभी काउंसलिंग सेशन में आते हैं या हीलिंग सेशंस में भी आते हैं, तो वो ना एकदम से ये कहने लगते हैं, अगर मैं पूछ भी नहीं रही हूँ, ठीक है, मैंने अभी पूछना शुरू भी नहीं किया है कि वो जवाब दें उन चीज़ों के, उससे पहले ही वो जो है ये बताने लग जाते हैं कि जो है मेरी मदर बहुत ख़राब थी, है ना, या जो मेरे घर का माहौल था वो बहुत ख़राब था, मेरे फादर बड़े ख़राब थे, या फिर हमारे घर में काफ़ी गंदा माहौल था, या फिर जो है मेरी मदर के या मेरे फादर के बहुत ज़्यादा अफेयर थे, हमारे घर में एक मतलब सही माहौल नहीं था, या जहाँ पे भी एक गंदगी, एक नेगेटिविटी उन्होंने एक्सपीरियंस करी, वो उस चीज़ के बारे में पहले से ही बोलने लगते हैं। ठीक है, मतलब एक तो ये केस होता है कि आपके पास कोई आया, वो परेशान है, वो बता रहा है कि मुझे जैसे एंगर इश्यूज़ हैं या कोई और इशू है ना, और जो उसका कोच है या काउंसलर है, अब वो उससे सवाल करता है। जो भी ज़रूरी सवाल है वो कोच या काउंसलर जो है या साइकोलॉजिस्ट जो है उस पर्सन से करता है। लेकिन बहुत ज़्यादा मैं ये देख रही हूँ कई लोगों में कि वो सीधा ही आके, अगर कोई 42 साल का है या कोई 36 साल की या 38 साल का पर्सन है, तो कई केसेस में, सब में नहीं बट कई जगह पे मैंने ये देखा कई लोगों से बात करते वक्त कि वो सीधा ही जंप कर लेते हैं अपने बचपन में, सीधा ही कि मेरे घर वाले ख़राब थे, ये ख़राब था, मेरे साथ ऐसा हुआ। और जो भी उन्होंने प्रेजेंट में गलत चीज़ें करी हैं, एंगर में आके अपने पूरे घर का माहौल ख़राब किया है, एंगर की वजह से उन्होंने किसी को मारा पीटा है, या कोई ऐसी गलत चीज़ें करी हैं उन्होंने जिसके लिए उनको शर्म आ रही है कि मैं किस तरीके की पर्सन हूँ, मैंने ऐसी गंदी चीज़ें क्यों कर डाली। ठीक है, तो जो भी गिल्ट है, शेम है, या जो भी प्रेजेंट में उन्होंने किया अपने जीवन में, वो सीधा ही जंप कर जाते हैं अपने चाइल्डहुड पे और अपने पेरेंट्स के ऊपर। मतलब अभी जैसे मैंने पूछा भी नहीं, अभी मैंने शुरू भी नहीं किया, और वो सीधा ही बताना शुरू कर देते हैं कि मेरे घर का माहौल ऐसा था, मेरे पापा ऐसे थे, मेरी मम्मी ऐसी थी, और मेरे साथ बचपन में ये हुआ है, हमारे घर का माहौल गंदा था। सीधा ही बोलना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पे मेरे को जो चीज़ सबसे पहले क्लिक होती है वो ये होती है, उन लोगों को सुन के, और किसी भी साइकोलॉजिस्ट को यही क्लिक होगी कि ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी हमने प्रेजेंट में पिछले दिनों जो भी गलत काम करे, जो भी गंदे काम करे, जो भी गलत चीज़ें करी, वो हमने इसलिए करी क्योंकि हमको तो ऐसा माहौल मिला था, हमको तो ऐसा इन्वायरमेंट मिला था, ऐसी नेगेटिविटी में हम पले बढ़े हैं, इसलिए हमने जो है ना ये सब कर दिया। तो यहाँ पे जो है वो सीधा सीधा मतलब तीर मार रहे हैं अपने पास्ट के ऊपर, अपने पेरेंट्स के ऊपर, अपने घर वालों के ऊपर, अपने बचपन में, कि ब्लेम कर रहे हैं उनको कि जो भी हमने अभी पिछले 2-4 सालों में, 5 सालों में जो भी गंद मचाया है, बेसिकली वो इसलिए क्योंकि हमारा पास्ट खराब था। ठीक है, और यहाँ पे मुझे ये समझ आता है कि ये अपने आप को विक्टिमाइज्ड शो कर रहे हैं, विक्टिम शो कर रहे हैं, और ब्लेम कर रहे हैं अपने पास्ट को, अपने पेरेंट्स को, या पीछे जिसने भी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी करी, मचाई, जो माहौल ख़राब करके रखा, उनको ब्लेम कर रहे हैं सीधा सीधा। अभी काउंसलर ने पूछा भी नहीं है, अभी कोच ने पूछा भी नहीं है, अभी साइकोलॉजिस्ट ने मतलब धीरे धीरे सवाल करने शुरू भी नहीं किए उनकी ज़िंदगी को लेके। बट कई लोग इतने स्मार्ट हैं कि वो खुद ही पहले ही बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे समझना पड़ेगा कि जो भी
वो एक्सपर्ट है जिससे आप कनेक्ट कर रहे हो, जिससे आप बात कर रहे हो, जिसके पास आप सोल्यूशन के लिए गए हो कि मेरे इस एंगर इश्यूज़ को ख़त्म करो, या मेरे अंदर जो इतनी ज़्यादा लस्ट है इसके ऊपर मैं कैसे काम करूं, या मेरे अंदर जो ये गिल्ट की एनर्जी है कि जो मैंने गलत काम करे उसकी जो एक शर्म और ग्लानी है, इससे मैं कैसे बाहर निकलूं। तो ये जिस सोल्यूशन के लिए आप गए हो, जिस भी एक्सपर्ट के पास है ना, जिस भी साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर, कोच के पास आप गए हो, उसको आपका ये बात करने के तरीके से समझ आ रहा है कि आप जो है खुद को विक्टिम दिखा रहे हो और अपने जीवन में आपने जो भी किया उसका ब्लेम आप पीछे उनके सर पे डाल रहे हो, जो मतलब जो भी आपके पास्ट में थे, जब आप छोटे थे, जब आप छोटे से बड़े हो रहे थे, तो आप उनके ऊपर डाल रहे हो। ठीक है, तो यहाँ आप ब्लेम गेम में चल रहे हो, है ना, ब्लेमिंग एनर्जी में चल रहे हो, लेकिन इससे कोई सोल्यूशन नहीं होगा, बल्कि आपकी ही एनर्जी एक्सपर्ट को समझ आ रही है कि आप कैसे चल रहे हो। ठीक है ना। सो जो भी लोग ऐसा कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा खुद को विक्टिम दिखा रहे हैं, या बहुत ज़्यादा जो है दूसरों को ही ब्लेम कर रहे हैं, या अपनों को ही कंटिन्यूसली ब्लेम किए जा रहे हैं कि मेरी माँ ख़राब थी, मेरा बाप ख़राब था, या मेरी पार्टनर ख़राब थी, या मेरा बचपन ख़राब था, कंटिन्यूसली जो ऐसा कर रहे हैं ना, मेरे को ऐसा लगता है कि वो लोग ग्रो नहीं कर सकते, वो लोग असेंड नहीं कर सकते जब तक वो इस ब्लेमिंग एनर्जी में है, या इतना अपने आप को जो है बेचारा दिखा रहे हैं। वो अगर ऐसी ऐसी ऐसे माइंडसेट से, ऐसी एनर्जी से अपने 4D में है, तो वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आगे बढ़ने के लिए इस ब्लेम गेम से, इस विक्टिम गेम से जो है ना, थोड़ा इसको हटाना पड़ेगा। कोई नहीं, हुई है गलतियाँ, ठीक है, हुई है गलती, जिसके लिए शर्म आ रही है, जिसके लिए ग्लानि फील हो रही है, ठीक है, समझ आ रहा है कि मेरी वजह से सब खराब हो गया, बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हो गई हैं, ठीक है, लेकिन उसका ब्लेम किसी और के सर पे नहीं डालना है बहुत ज़्यादा। ठीक है ना। और किसी और को, अपने चाइल्डहुड को, अपने पेरेंट्स को, या किसी और पर्सन को बहुत ज़्यादा जिम्मेदार नहीं बनाना उस चीज़ का। ठीक है, स्वीकार करना है कि हाँ, मुझसे ये गलती हुई है। नहीं कर रहा आपका जो कोच है, आप जो भी एक्सपर्ट के साथ कनेक्ट हुए हो, है ना, वो नहीं कर रहा आपको जज 1% भी। जो लोग ऐसे 5D में होते हैं ना, ऐसे प्रोफेशंस में होते हैं, उनको पहले ही सिखाया जाता है कि हमारे पास चाहे बड़े से बड़ा गुनहगार आ जाए, बड़े से बड़ा खराब इंसान आ जाए, हमें उसको जज नहीं करना, हमें तो सिर्फ उसको मदद करनी है ताकि वो उस अंधकार से निकले। तो यहाँ पे जो है स्वीकार करना है कि हाँ, मुझसे हुई है गलती। ठीक है, हाँ, मैं था अंधकार में, या मुझे समझ ही नहीं थी, मुझे कोई समझाने वाला था ही नहीं, इसलिए मुझसे ये गलती हो गई। नहीं तो अगर कोई कोई समझाने वाला होता, कोई सही गाइडेंस होती, तो मैं क्यों करता ये सब चीज़ें, या क्यों करती। तो सबसे पहले उस चीज़ को स्वीकार करना है कि जो हो गया, हाँ, वो हो गया, वो मुझसे गलतियाँ हो गई, पर अब मैं इन सब चीज़ों से बाहर आना चाहता हूँ, या आनी चाहती हूँ। मैं भूलना चाहता हूँ ये सब चीज़ों को, एक नए तरीके से अच्छी शुरुआत करना चाहती हूँ, या करना चाहता हूँ। इस गिल्ट, ग्रीफ, सैडनेस, एंगर, ये सब चीज़ों से, जो गलत चीज़ें हैं मेरे ऊपर हावी हो रखी है, इस सब से निकल के मैं अपना एक अच्छा अपग्रेडेड वर्जन बनना चाहती हूँ, या चाहता हूँ। तो ये सब होगा कैसे? सबसे पहले स्वीकार करना पड़ेगा, ऐसे ब्लेम करके नहीं होगा। अब मैं ये चीज़ देख रही हूँ सालों से, इसीलिए मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। और कई बार लोग जो बड़ा इनोसेंट होके दूसरों पे ब्लेम कर रहे होते हैं, अपनी माँ को उल्टा सीधा बोल रहे होते हैं, अपने चाइल्डहुड को कोस रहे होते हैं, अपने पिताजी को उल्टा सीधा बोल रहे होते हैं, उससे वो पर्सन को, जिसके पास आप गए हो ना, उसको समझ आता है कि आप कौन सी एनर्जी में हो और किस वजह से आप लो हो रखे हो। सो इस ब्लेम गेम से बाहर आना है। ठीक है ना, ब्लेम गेम से बाहर आना है, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको एक बात बताऊँ, कितने ही लोग हैं इस दुनिया में जो बहुत गंदे एनवायरनमेंट में उनकी जो है वो बड़े हैं, मतलब बड़े हुए हैं, लेकिन जैसे मतलब कीचड़ में, समझ रहे हो, कीचड़ जैसा गंदा एनवायरनमेंट था, लेकिन वो कमल के जैसे खिले हैं। उस गंदगी का असर उनके ऊपर नहीं आया बहुत ज़्यादा, वो कीचड़ नहीं बने, कीचड़ में रहते हुए भी वो कीचड़ नहीं बने, और ना ही अपना कीचड़ उन्होंने दूसरों के ऊपर डाला आगे चल के। तो थोड़ा बहुत कीचड़ उनके ऊपर लग भी गया था, उसको उन्होंने खुद ही अपने सही चीज़ों में रह के, सही प्रैक्टिसेस में रह के, सही लोगों के साथ अपने अंदर की गंदगी को उन्होंने खुद ही साफ़ कर लिया। सो अब यहाँ पे वो लोग जो बहुत ज़्यादा ब्लेम करते हैं अपने पास्ट को, अपने बचपन को, अपने पेरेंट्स को, है ना,
और ये दिखाना चाहते हैं कि आज हमने जो भी गलतियां करी हैं, मैंने अगर गुस्से में किसी को थप्पड़ मारा, गुस्से में मैं अपनी वाइफ के साथ बहुत लड़ाइयाँ करी, या अपने पति के साथ मैंने बहुत बदतमीज़ियाँ करी, या किसी के साथ मैंने गलत कर दिया या कोई गंदे काम कर दिए, क्यों तो मैंने तो इसलिए किया ना ये सब कुछ, क्योंकि मेरे घर का इन्वायरमेंट बहुत गंदा था, मेरे साथ ऐसा हुआ था इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। तो तुम्हारे साथ ऐसा हुआ था तो तुमने भी वही कर दिया, तो फिर क्या डिफरेंस रह गया उन लोगों में और तुम्हारे में? तुमको क्यों नहीं समझ आया कि जब तुम ऐसे इन्वायरमेंट में बड़े हो रहे थे, क्यों नहीं समझ आया कि जैसे ये लोग हैं मैं वैसी नहीं बनूंगी या मैं वैसा नहीं बनूंगा? ठीक है, तो क्यों नहीं समझ आया और क्यों नहीं अपने आप में परिवर्तन किया? तो 4D में हमें अपना समय नहीं बर्बाद करना लोगों को ब्लेम करने में, माता को, पिता को, या जो भी गलत था उसको ब्लेम करने में नहीं, बल्कि इन सारी नेगेटिविटी से बाहर आने के लिए हमें सिर्फ खुद से जुड़ना है, अच्छी प्रैक्टिसेस करनी है, सही लोगों की मदद लेनी है। ठीक है ना? तो जो लोग ऐसे ब्लेम गेम में फंसे पड़े हैं वही परेशान हैं, वो अपग्रेड नहीं हो पा रहे हैं, असेंड नहीं हो पा रहे हैं। बहुत कुछ वो जान सकते हैं, नई चीज़ें, नई समझ उनके अंदर आ सकती है। इसी जीवन में वो बहुत कुछ नया सीख सकते हैं, लेकिन ना वो सीख नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं सीख पा रहे हैं? ना वो समझ पा रहे हैं, और ना एक 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 फ्रीडम की सी एक फीलिंग होती है, एक मुक्ति की सी एक फीलिंग होती है, वो फ़ील नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं फ़ील कर पा रहे हैं? क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों ने, और मतलब जैसे ये ब्लेम, विक्टिम और कई और चीज़ें हैं जिसमें वो फँसे पड़े हैं उस दलदल में। और ये दलदल कहाँ है? ये विचारों का, ये सारी चीज़ों का दलदल कहाँ है? मन में ही तो है ना। सो मन से जब इन चीज़ों को आपने जो है छोड़ना शुरू किया, अपने आप को रिलैक्स करना शुरू किया, तो तब जो है वो अपग्रेड होंगे आप। ठीक है? सो ये चीज़ मैं सालों से देखती आ रही हूँ, बल्कि बचपन से देखती आ रही हूँ। मेरे फ़ादर को भी मैं देखती थी कि जब उनकी अवेकनिंग हुई, उनको बहुत स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होते थे, लेकिन 19 साल मैंने उनको देखा कि वो हमेशा दूसरों को बाहर से ब्लेम करते थे, और बहुत सी चीज़ें वो समझ ही नहीं पाए, वो आगे बढ़ ही नहीं पाए, और वही चीज़ रिपीट होके पिछले 6 सालों से कितने ही क्लाइंट्स में मैं देख रही हूँ कि वो सारा ब्लेम, जो भी उन्होंने प्रेज़ेंट में गलतियाँ करी है, सारा ब्लेम वो पीछे डाल देते हैं। पीछे डाल देते हैं अपने चाइल्डहुड को, क्योंकि बहुत सारे वीडियोज़ उन्होंने देख लिए कि प्रेज़ेंट में हम जो भी हैं, जैसा भी कर रहे हैं, जो भी हमारे एक्शंस हैं, जो भी हमारे बिहेवियर है, उसके पीछे जो रूट रीज़न है वो हमारा चाइल्डहुड है। तो अब उन्होंने जो है ये सारी इन्फॉर्मेशन जो सुन ली, पढ़ ली, अब वो सीधा ही जो है ब्लेम तीर मार रहे हैं माँ-बाप पे, बचपन पे, और जो है अपने एनवायरनमेंट पे। लेकिन कीचड़ में भी तो कमल खिल सकता था ना, क्यों नहीं खिला? क्यों नहीं खिला? खिलते नहीं है कीचड़ में कमल, और वही कमल जो है भगवान के चरणों पे चढ़ाया जाता है, तो क्यों नहीं बने वैसे कमल? तो कोई बात नहीं, अभी भी बन सकते हैं, बस मन के इस दलदल को ख़त्म करना है, तभी जो है आगे बढ़ना हो पाएगा, तभी असेंड हो पाएंगे। ठीक है? सो दैट्स इट दोस्तों, यही था मेरा आज का वीडियो। धन्यवाद। जो भी सेशंस मैं करती हूँ उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन है, अगर आपको उनमें से किसी सेशन की ज़रूरत हो तो आप बुक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।